दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़ॉन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 24 जून 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस इंडियन बैंक ने अफोर्डेबल रेट्स पर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए स्वस्थ कार्ड लॉन्च किया है? तो रिसेंटली यस बैंक ने अफोर्डेबल रेट्स पर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए स्वस्थ कार्ड लॉन्च किया है। ये जो आपका स्वस्थ कार्ड होगा ये यस बैंक के वॉलेट से हमेशा कनेक्ट रहेगा और जैसे ही आप किसी भी हेल्थ फैसिलिटी का यूज करते हैं आप यस बैंक के स्वस्थ कार्ड द्वारा उसका पेमेंट कर सकते हैं, जिसपे आपको कुछ सर्टेन अमाउंट का डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप देखिएगा यस बैंक द्वारा स्वस्थ कार्ड लॉन्च किए गए हैं। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड होता है सेम वैसे ही होंगे। बात करते हैं यस बैंक की, तो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक का नाम आप याद रखिएगा, संस्थापक हैं राणा कपूर और अशोक कपूर। इसलिए याद रखिएगा कि उनको ईडी ने जो है इनको पूछताछ के लिए बुलाया है, इसलिए आप इनका नाम याद रखिएगा। इस समय जो आपका यस बैंक है इसकी पेरेंट कंपनी है एसबीआई, क्योंकि एसबीआई ने इसके 49% शेयर का एक्विजिशन कर लिया है कुछ दिन पहले ही। इस समय इसके चेयरपर्सन कौन है? सुनील मेहता इसके चेयरपर्सन हैं और एमडी एंड सीईओ हैं यस बैंक के प्रशांत कुमार जी। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे ऑब्जर्व किया जाता है। 23 जून को क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1948 में 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था। इसीलिए आपका 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या है? इस बार का इंटरनेशनल ओलंपिक डे का थीम है मूव लर्न एंड डिस्कवर। क्या? मूव लर्न एंड डिस्कवर, ये है इंटरनेशनल ओलंपिक डे का थीम। इसके अलावा 23 जून को एक और डे मनाया था, आप उसको भी याद रखिएगा, यूएन पब्लिक सर्वेंट डे। क्या? यूएन पब्लिक सर्वेंट डे, यूनाइटेड नेशन लोक सेवक दिवस। तो आप ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने मिनरल सेक्टर में कितने वर्षों के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट प्रपोजल्स इनवाइट किए हैं? रिसेंटली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने साइंस और टेक्नोलॉजी प्रपोजल्स इनवाइट किए हैं मिनरल सेक्टर में इनोवेशन के लिए। 3 वर्षों तक ये प्रोजेक्ट जो है इंप्लीमेंट किए जाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था सत्यभामा पोर्टल। क्या? सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया था माइनिंग सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, यानी R&D को। इसको नीति आयोग के एनजीओ दर्पण प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट कर दिया गया था। अब उस सत्यभामा पोर्टल और एनजीओ दर्पण प्लेटफॉर्म दोनों पर रिसर्च को बूस्ट करने के लिए या फिर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट का प्रपोजल लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। इसमें गवर्नमेंट की जितने भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर इंस्टीट्यूशन हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम ऑफ इंडिया, इसमें फूड प्रोसेसिंग एडिशन को किसने इनॉग्रेट किया है? रिसेंटली इन्वेस्ट इंडिया, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक बॉडी है, इन्वेस्टमेंट इंडिया ने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम इसको जो है ऑर्गेनाइज किया। इसमें फूड प्रोसेसिंग एडिशन को हरसिमरत कौर बादल, जो कि हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। पर्पस क्या है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो आपकी इनोवेशन या टेक्नोलॉजीज हैं उनको प्रमोट करना। देखिए टोटल लगभग 18 देशों और 6 इंडियन स्टेट से 180 से अधिक कंपनीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है आपके फूड प्रोसेसिंग एडिशन में। इसको एक्सक्लूसिव इंडिया फोरम में इनॉग्रेट किया गया है हरसिमरत कौर बादल द्वारा। अब बात करते हैं एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम। इस समय कोविड-19 चल रहा है, इन्वेस्टमेंट है नहीं इंडिया की, क्योंकि इंडिया की जीडीपी मोस्टली कंजप्शन ड्रिवेन है। अब इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टमेंट इंडिया ने एक एक्सक्लूसिव इंडिया फोरम ऑर्गेनाइज किया। इन्वेस्टमेंट इंडिया है क्या? इन्वेस्ट इंडिया है क्या? इन्वेस्ट इंडिया है 2019 में स्थापित नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है। क्या है इन्वेस्ट इंडिया? नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेशन एजेंसी है। ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत कार्य करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत। तो आप देखिएगा इन्वेस्ट इंडिया ने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम ऑर्गेनाइज किया, जिसके फूड प्रोसेसिंग एडिशन को हरसिमरत कौर बादल द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन जीरो ये किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो मिशन जीरो लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। मिशन जीरो का पर्पस क्या है? जो ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने कोरोना स्प्रेड को इनिशियल लेवल पर ही रोकने के लिए मिशन जीरो लॉन्च किया है। इसमें 50 मोबाइल चेकिंग वैन बनाई गई हैं, यानी कि ऐसी वैन्स हैं, वो गाड़ियां हैं जो यहाँ से वहाँ जा सकती हैं। 50 ऐसी गाड़ियां हैं और लोगों का
इनिशियल लेवल पर ही चेकअप करेंगी ताकि कोरोना स्प्रेड को रोका जा सके। तो आप देखिएगा, और खास बात क्या है इस मिशन जीरो की, ये PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव है। इसमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आप देखिएगा, मिशन जीरो को ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है, जो मुंबई में कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है उसको रोकने के लिए। कुछ और बातें कर लेते हैं। कुछ दिन पहले इसी ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एयरवेंटी करके एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। पर्पस था जो मुंबई क्षेत्र है वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें ICU और वेंटिलेटर्स की जानकारी देना। उसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुंबई में फ्लड वार्निंग सिस्टम के तौर पे लॉन्च किया था iFlow। क्या लॉन्च किया था? iFlow। ये मुंबई में फ्लड वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। CM है इसके उद्धव ठाकरे जी और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और उसके अलावा आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली 3 चाइनीज कंपनीज के 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया। मैंने यही पढ़ाया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल हेल्थ केयर और हाइजीन एक्सपो किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल हेल्थ केयर हाइजीन एक्सपो रिसेंटली मनसुख मांडव्य जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया। ये किसके मिनिस्टर हैं? तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, मनसुख मांडव्य जी। इन्होंने इंडिया का लार्जेस्ट और पहला वर्चुअल हेल्थ केयर और हाइजीन एक्सपो इनॉग्रेट किया। देखिए 5 दिनों का ये एक्सपो है, 22 जून से लेकर 26 जून तक चलेगा। इस एक्सपो को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। इसको फिक्की ऑर्गेनाइज कर रहा है। कौन? फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये है फिक्की का फुल फॉर्म। इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस एक्सपो का मेन पर्पस क्या है? हेल्थ और हाइजीन को प्रमोट करना और बूस्ट करना, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। जितना ज्यादा आप हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करेंगे, कोरोना वायरस को उतना ही रोकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PRMI इंडिया के नए CEO कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो रिसेंटली PRMI ने अपने इंडिया ऑफिस के लिए निराकर प्रधान जी को नया CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। ये जो आपकी PRMI ये है क्या? तो इसका फुल फॉर्म है प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन। US बेस्ड एक फर्म है। इसने इंडिया के ऑफिस के लिए आपके निराकर प्रधान जी को CEO अपॉइंट किया है। तो आप देखिएगा, जो आपकी PRMI है, ये एक नॉन प्रॉफिट ग्लोबल एसोसिएशन है। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पूछेंगे नहीं, लेकिन आप लिख सकते हैं विलमिंगटन USA में इसका हेडक्वार्टर है। अभी तक जो आपके निराकर प्रधान जी हैं वो इसी संस्था में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण सिंह लेहल, रिसेंटली इनका निधन हो गया। आपको पता ना किस फील्ड से बिलोंग करते थे? तो ये है लक्ष्मण सिंह लेहल। ये मिलिट्री से बिलोंग करते थे। इनका पूरा नाम है मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लेहल। तो ये लक्ष्मण ऐसे ही लिखा हुआ है, आप ये मत सोचिए ये गलत है, क्योंकि यही मिला था मेरे को। देखिए, इन्होंने 1965 के इंडो पाक वॉर में पार्टिसिपेट किया था और उस पर इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी। तो आप नोट कर लीजिएगा, उस बुक का नाम था मिस्ड अपॉर्चुनिटीज बुक जो है लक्ष्मण सिंह लेहल द्वारा लिखी गई थी। और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज में इन्होंने ये बताया है कि POK हमने गवा दिया, ये हमारी गलती थी, हमें उसी समय ले लेना चाहिए था, क्योंकि लाहौर तक हम उसको पहुंच गए थे। जो पाकिस्तान का रीजन था उसमें हमने लाहौर तक कब्जा कर लिया था। तो इसीलिए इन्होंने मिस्ड अपॉर्चुनिटीज नाम की एक बुक लिखी है। ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये स्टीव बिंग है। क्या नाम है इनका? स्टीव बिंग। ये US के फेमस फिल्म प्रोड्यूसर हैं, आप इतना याद रखिएगा। रिसेंटली इनका भी निधन हो गया, तो मैंने इसलिए कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योर QR कोड शिपिंग बिल, ये किस गवर्नमेंट बॉडी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए रिसेंटली CBIC ने सिक्योर QR कोड शिपिंग बिल लॉन्च किया। इसमें क्या होगा, आपको जो आपका एक्सपोर्ट ऑफिसर है उसके पास जाए बिना ही आप QR कोड से ही एक्सपोर्ट का अप्रूवल ले सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि CBIC ने तुरंत कस्टम प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसी के तहत आपका सिक्योर QR कोड शिपिंग बिल जो है लॉन्च किया गया है। तो आप याद रखिएगा, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सिक्योर QR कोडेड शिपिंग बिल, ये कोडेड है, प्लीज आप इसको करेक्ट कर लीजिए। कोडेड शिपिंग बिल जो है CBIC ने लॉन्च कर दिया है। आप यहाँ CBIC देख लीजिए। 1964 में CBIC की स्थापना हुई थी। फुल फॉर्म तो आप सभी को पता होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इसके इस समय चेयरपर्सन है M अजीत कुमार जी और इसका मोटो आप देख सकते हैं, देश सेवार्थ कर संचया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ओरिजिन यानी भारतीय मूल की गीता पारसी जी को US ने किस कंट्री में अपना प्रतिनिधि यानी इन्वॉय नियुक्त किया है? जैसे हमारे एम्बेसडर होता है वैसे US में इन्वॉय होता है। तो रिसेंटली गीता पारसी जी को इथियोपिया में US द्वारा अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो ये है गीता पारसी जी, ये है इथियोपिया। इथियोपिया की कैपिटल क्या है? आदिस अबाबा। और जब भी आदिस अबाबा का नाम आए
तो आप देखिएगा अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर यहीं पर है, अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर। आदिस अबाबा के पीएम कौन है? तो अबी अहमद अली, ये हैं आदिस अबाबा के पीएम। और यहाँ की करेंसी बहुत फेमस है, BIRR, BIRR, ये है यहाँ की करेंसी आदिस अबाबा की। तो इथियोपिया में यूएस की जो इन्वॉय या प्रतिनिधि बनी है उनका नाम है गीता पासी, और ये इंडियन ओरिजिन है इसलिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्ठा विद्युत मित्र योजना ये किस स्टेट में लॉन्च की गई है? तो रिसेंटली एमपी में निष्ठा विद्युत मित्र योजना लॉन्च की गई है। इससे दो जो है पर्पस सार्थक हो रहे हैं एमपी गवर्नमेंट के। पहला तो ये कि जितनी वुमेन्स हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा निष्ठा विद्युत मित्र बनाया जा रहा है, और इनको जो बिजली चोरी हो रही है उसको रोकने का काम दिया गया है। जितने की बिजली चोरी ये पकड़ेंगी उसका 10% इनको जो है इनकम के तौर पर प्रोवाइड किया जाएगा। यानी 50,000 रुपए की अगर बिजली चोरी इन्होंने पकड़ी तो 5,000 रुपए इनको इनकी इनकम के तौर पर मिलेंगे। तो आप देखिएगा वुमेन एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए या वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए रिसेंटली निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम एमपी में लॉन्च की गई है। अब नाम आया एमपी का, तो एमपी हम लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले ही गेहूं प्रोक्योरमेंट में एमपी ने टॉप किया था, 129 लाख टन गेहूं प्रोक्योर किया था इस वर्ष एमपी ने। इसके अलावा एमपी के फार्मर्स ने ग्रेन बैंक बनाया है। क्या? जरूरतमंद लोगों की हेल्प करने के लिए एमपी के फार्मर्स ने ग्रेन बैंक बनाया है। और उसके अलावा एमपी ने रिसेंटली जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको कोरोना वॉरियर्स का टैग दिया है। आप देखिएगा एमपी के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी। इनके जो गवर्नर हैं लालजी टंडन जी, वो इस समय लखनऊ के केजीएमयू में एडमिट हैं, काफ़ी सीरियस हैं। आप देखिएगा एमपी के जो नेशनल पार्क हैं, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ, पेंच नेशनल पार्क हुआ, कान्हा नेशनल पार्क हुआ, पन्ना टाइगर रिजर्व हुआ, ये सब काफ़ी फेमस है। आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्टू खेलो एक्टू पढ़ो यानी प्ले लिटिल स्टडी लिटिल इनिशिएटिव किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कुछ दिन पहले ही त्रिपुरा ने स्पोर्ट्स को स्टडी में प्रमोट करने के लिए एक्टू खेलो एक्टू पढ़ो इनिशिएटिव लॉन्च किया है। आप थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करें और थोड़ा सा खेल पे भी फोकस करें, इसलिए त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। जो एक्टू खेलो एक्टू पढ़ो इनिशिएटिव है ये एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोजेक्ट है। तो आप देखिएगा इसके नंबर आपके एग्जाम में ऐड किए जाएंगे, इसीलिए लॉन्च किया गया है। त्रिपुरा की एक और न्यूज़ है, लेकिन अब वो खास इसलिए नहीं रही क्योंकि नागालैंड में भी खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन हो गया है। कुछ दिन पहले ही त्रिपुरा के राजीव गांधी स्टेडियम में ये खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन किया गया था। तो अब उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। बात करते हैं त्रिपुरा की। तो 3 तरफ से ये बांग्लादेश से गिरा है, आप देख सकते हैं। कैपिटल है इसकी अगरतला। त्रिपुरा के सीएम कौन है? विप्लव कुमार देव। और यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने मैगलेव ट्रेन का सक्सेसफुली टेस्ट रन कंडक्ट कर लिया है? तो कुछ दिन पहले चाइना ने मैगलेव ट्रेन का सक्सेसफुली टेस्ट रन कंप्लीट कर लिया है। ये मैगलेव ट्रेन है, आप देख सकते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड आई है 600 किलोमीटर्स। मैगलेव शब्द जो है जब भी आप सुने तो आप देखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक लेविएशन। मैग्नेटिक लेविएशन मतलब जो इसमें ट्रेन दौड़ रही है आपकी पटरी पर, ये पटरी से 2 इंच की ऊंचाई पे दौड़ रही है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया गया है, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का नाम है मैगलेव। इसमें जो है पटरी को टच नहीं करती है आपकी ट्रेन। तो आप देखिएगा मैग्नेटिक लेविएशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है मैगलेव ट्रेन में, और चाइना ने सक्सेसफुली टेस्ट रन कंडक्ट कर दिया है। चाइना की बात करें तो 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था वर्ल्ड का फर्स्ट क्वांटम सैटेलाइट सक्सेसफुली काम करना स्टार्ट कर दिया है और इसको लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा। इसके अलावा वर्ल्ड की फर्स्ट डिजिटल करेंसी, इसका नाम है DCEP, डिजिटल करेंसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इसको भी चाइना ने लॉन्च किया था। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं चाइना से। और चाइना के जो प्रेसिडेंट उनका नाम क्या है? शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस इंडियन बैंक ने 4 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की है उनके प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए? रिसेंटली यूको बैंक ने, आप यहां देख सकते हैं यूको बैंक ने 4 इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। अब ये बैंक उन इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर रिप्रेजेंट करेगी। 4 इंश्योरेंस कंपनीज के नाम इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। SBI जनरल इंश्योरेंस हुआ, ओरिएंटल इंश्योरेंस हुआ, एक है रेलीगियर हेल्थ इंश्योरेंस, उसके अलावा स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस। ये 4 कंपनीज हैं, इनको यूको बैंक ने पार्टनरशिप की है कि इनके प्रोडक्ट को डिलीवर करेगी अपनी ब्रांचेस के थ्रू। तो आप देखिएगा, बात करते हैं यूको बैंक की। तो पहले ही से 2 इंश्योरेंस कंपनी के साथ इसने पार्टनरशिप कर रखी थी। अब टोटल 4 मिला लें तो 6 इंश्योरेंस कंपनीज हो गई हैं जो यूको बैंक के द्वारा अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगी। यूको बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1943 में। हेडक्वार्टर आप इसका बहुत खास याद रखिएगा, कोलकाता में। याद रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यूको का जो है, यूको आपका को से खत्म हो रहा है और कोलकाता से स्टार्ट हो रहा है इसका हेडक्वार्टर, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं। इसके MD एंड CEO कौन है? अतुल कुमार गोयल इसके MD एंड CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नमेंट एजेंसीज ने लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स के लिए पेटेंट हासिल किया है?
तो रिसेंटली इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लिक्विड कूलिंग और हीटिंग गारमेंट्स के लिए पेटेंट हासिल कर लिया है। 2016 में जो है इन्होंने अप्लाई किया था, अब पेटेंट मिला है। लेकिन पेटेंट का पीरियड 20 वर्ष होता है, जो कि एप्लीकेशन की डेट से मना जाता है, यानी कि 2036 तक इसरो को ये पेटेंट मिल गया है लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स के लिए। आप हमेशा देखिएगा जो जीआई टैग होता है यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, वो 10 वर्षों के लिए होता है और पेटेंट आपका 20 वर्ष के लिए होता है। ये अंतर आप देखिएगा। बात करते हैं लिक्विड कूलिंग और हीटिंग गारमेंट्स की। जो हमारे स्पेस शिप जाते हैं उसमें एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। इंडिया में कौन जाएंगे? व्योमनॉट्स। जैसे एस्ट्रोनॉट्स होता है तो रशिया में कॉस्मोनॉट्स होता है, वैसे इंडिया में ये होंगे व्योमनॉट्स। तो जो व्योमनॉट्स के ड्रेस बनाई जाएंगी उनमें एक लिक्विड जो है फ्लो होता रहेगा, जो उनके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करता रहेगा। इसीलिए लिक्विड कूलिंग और हीटिंग गारमेंट्स डेवलप किए गए हैं इसरो के द्वारा। तो आप देखिएगा काफी ज्यादा लाइट वेट है और कंफर्टेबल रहेंगे हमारे व्योमनॉट्स के लिए। इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। फाउंडर कौन थे इसके? तो विक्रम साराभाई, जिन्हें इंडियन स्पेस का फादर कहा जाता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? बेंगलुरु में है इसरो का, और डायरेक्टर वर्तमान में है के शिवान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए किस पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ पार्टनरशिप की है ऑल ओवर इंडिया में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए? तो रिसेंटली कोल इंडिया लिमिटेड ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ पार्टनरशिप की है ताकि पूरे भारत में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया सके। अटल इनोवेशन मिशन आपको पता है इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए नीति आयोग का एक अभियान है, उसी के साथ अब कोल इंडिया लिमिटेड भी मिल गया है ताकि इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो कुछ दिन पहले ही कोल इंडिया लिमिटेड की मोनोपोली को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 41 कोल माइंस की कॉमर्शियल बिडिंग स्टार्ट की थी, यानी 41 कोल माइन का ऑक्शन अनाउंस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो आप देखिएगा कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1975 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके प्रमोद अग्रवाल जी। तो आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अर्बन लोगों के लिए 100 डेज की जॉब गारंटी स्कीम लॉन्च की है? तो कुछ दिन पहले ही झारखंड ने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, जिसमें श्रमिक का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, श्रमिक का फुल फॉर्म है शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। क्या? शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार, ये है श्रमिक का फुल फॉर्म। तो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लॉन्च की गई थी ये झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो अर्बन पुअर्स हैं उनको 100 दिन का रोजगार गारंटी देता है, यानी एम्प्लॉयमेंट गारंटी देता है। जैसे आपका मनरेगा है, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वो 100 दिनों का रोजगार गारंटी देता है ऑल ओवर इंडिया में ग्रामीण रोजगार के लिए। वैसे झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है शहरी रोजगार की गारंटी देगी आपकी मुख्यमंत्री श्रमिक स्कीम। तो आप देखिएगा, क्या ये पहला स्टेट है? नहीं। देखिए पहला स्टेट था केरल इंडिया का पहला स्टेट था जिसने अर्बन पुअर्स के लिए 100 डेज की रोजगार गारंटी स्कीम लॉन्च की थी। उस स्कीम का नाम था अय्यंकल्ली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। क्या? अय्यंकल्ली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। 100 डेज का रोजगार गारंटी प्रोवाइड की गई थी अर्बन पुअर्स को। इस तरह से झारखंड जो है सेकंड स्टेट हो गया है इंडिया में जो अर्बन पुअर्स को रोजगार गारंटी प्रोवाइड करता है 100 डेज का। तो आप देखिएगा, झारखंड की स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना और केरल की स्कीम का नाम है अय्यंकल्ली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा। बात करते हैं झारखंड की, तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये है झारखंड, रांची है कैपिटल। यहाँ पे कुछ दिन पहले ही हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं, क्या नाम है, थावरचंद गहलोत, और ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने 21 यानी 21वां कंपोजिट रीजनल सेंटर स्थापित किया था ट्राइबल लोगों में स्किलिंग को प्रमोट करने के लिए। तो ये चर्चा में था। तो आप देखिएगा, यहाँ के सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन जी यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू जी। और जब भी झारखंड का नाम आए तो आप देखिएगा पलामू बेतवा नेशनल पार्क यहाँ के बहुत फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युक्ति 2.0 ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कुछ दिन पहले ही हमारी MHRD मिनिस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कौन है? रमेश पोखरियाल जी। इन्होंने युक्ति 2.0 लॉन्च किया है। ये युक्ति का बदला हुआ रूप है। युक्ति का फुल फॉर्म क्या था? यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, ये था युक्ति का फुल फॉर्म। इसका रीवैम्प वर्जन पास किया है युक्ति 2.0। इसमें क्या होगा, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी को शामिल किया जाएगा और उन पे ये एक चैलेंज फेंका जाएगा कि आप जल्दी से जल्दी कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें। तो आप युक्ति का फुल फॉर्म याद रखें, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। और ये युक्ति जो प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया गया है हमारे MHRD मिनिस्टर द्वारा, रमेश पोखरियाल द्वारा। ये हमारी प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन है और ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।